नमस्कार जी, में आपका स्वागत है। मैं ग्रामीण आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धरना स्थल पर, जहां पर सरदार हरकिशन जी एक धरने पर बैठे हैं। हम जानते हैं इनसे कि आखिर क्या वजह रही जो कि इनको धरने पर आना पड़ा। तो स्वागत है आपका जी, धन्यवाद अंसारी जी। जिस तरीके से आप धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? सर देखिए, इसका धरने पर बैठने का मुख्य कारण बस यही है कि हमारा जो कॉलोनी है तिरंगा इनक्लेव, उसके मुख्य द्वार के पास एक पुलिया है जो कि लगभग 3.5-4 साल से क्षतिग्रस्त है। तो धीरे धीरे वो पूरी टूट गई। तो लगभग हमने 2 वर्ष पहले, ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 22/3/2022 को हमने नगर आयुक्त महोदय को पत्र प्रेषित किया और सभी कॉलोनी वासियों ने उस पर हस्ताक्षर किए कि महोदय इसको जो है आप ठीक कराने का कष्ट करें। उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। काफी लंबा समय गया, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा कि हाँ देख लेंगे, हो जाएगा। मैंने सीएम हेल्पलाइन पर भी उसका मतलब फाइल किया कंप्लेन को, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद हम डीएम महोदय से मिले तो उन्होंने भी मार्क कर दिया जनता दरबार में कि इसको आप जल्द से जल्द करवाएं। उसके बाद भी अब 1 महीना होने को आ गया, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। हाँ, उसमें एक सिर्फ अधिशासी अभियंता जो रतूड़ी जी हैं इस समय वर्तमान में, वो बस एक बार विजिट करके चले गए, बोले जल्दी बनवाते हैं। तो हम पिछले लगभग 2 सालों से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन सुनते जा रहे हैं। वहां पर कॉलोनी में बेचारी महिलाएं आती हैं जाती हैं, या कोई भी आता है जाता है तो गाड़ियां भी गिरती हैं, चोटें भी लगती हैं उन्हें, और गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो रही हैं। लेकिन नगर निगम के पास इतना समय नहीं है कि हम उस पुलिया को बनवा सकें, जिस वजह से हमें इतनी परेशानी हो रही है उस पुलिया को लेकर के। बात छोटी सी है लेकिन नगर निगम उतना काम नहीं कर पा रही, तो किस तरह से विकास की बात की जाए। पुलिया की हम बात करें, वार्ड नंबर कौन सा है आपका और पुलिया कहाँ पर है? जी, ये वार्ड नंबर पड़ता है 88 मेहुवाला। पार्षद कौन है? रोजीना बेगम जी का। क्या आप पार्षद से बात नहीं हुई? पार्षद जी से भी हमारी बात हुई थी। उसके बाद हमने उनको मैसेज भी दिया, हमने वहां की फोटोग्राफ्स की स्थितियां भी पहुंचाई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्य गति में नहीं आया। बस हम बनवा देंगे, कर देंगे। तो 2 साल से हम इसी तरह से परेशानी में चल रहे हैं और इसीलिए हम लोग आज धरने में बैठे हैं कि अगर हमें इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा, आज अब तो हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, तो आने वाले समय में नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो उग्र धरने में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है हम अब आने वाले समय में नगर निगम का भी घेराव करें। अगर वो किसी प्रकार का हमें डर दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब डर निकल गया सर। 2 साल से हमने पूरी कागजी कार्रवाई करी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन अब जो होगा, अब हम भी उसका मुकाबला करेंगे, पूरी तरह से करेंगे, अगर हमारी वहां पे पुलिया नहीं बनी। जिस तरीके से धरने पर आप बैठे हैं, आपका क्या कहना है? जैसे पार्षद से भी आपकी क्या मुलाकात हो पाई है? मुँह दिखाई नहीं हुई आज तक उनकी, कभी आई नहीं हमारी कॉलोनी में, तो कहाँ से उनसे बात होगी। और कभी आज जैसे हम गए भी हैं ना उनके, हमने तब भी नहीं देखा उन्हें। और पहली बात तो मेरी ये है, मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि जब वो जनता के बीच में आना ही नहीं चाहती तो मतलब वोटिंग के लिए कैसे आ जाती हैं? और क्या उनके भाई भतीजे ये काम करते हैं? वोट तो हमने उन्हें दिए, वोट तो उन्हें दिए ना, तो काम के लिए उन्हें बाहर निकलना चाहिए। अब हमें 2 दिन हो गए, अपने घर का ताला लगा रखा है। अब 15 दिन बाद मेरा आदमी ड्यूटी से आया, वो भी धरना पे आ गया। मेरे बच्चे की छोटी पड़की, वो भी धरने पे बैठा है। तो क्या हम इसी काम के लिए हैं? जिम्मेदारी उनकी थी ना कि वो हमारे बीच में आए, हम काम देखें कि क्या काम कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, लेकिन नहीं। लेकिन वोट मांगने कौन आया था उस समय तो मैडम ही आती है। आपने भी कहा है तो चेहरा नहीं देखा? मैडम आई लेकिन हमने नहीं देखा उनका चेहरा। आई होंगी, लेडीज थी ना, आई होंगी, बीच में आई होंगी, बुर्खा पहन के आई होंगी, लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा। और हम तो चाहते हैं कि वो हमारे बीच में आए, कम से कम हमारी कॉलोनी का काम तो देखें। लेडीज सीट की बात करें हम, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर लेडीज और लेडीज के बीच में नहीं आ सकती तो उन्हें तो खड़े होने का कोई मौका ही नहीं मिलना चाहिए। चलिए, एक सवाल ये भी है, उनका कहना है कि लेडीज अगर पार्षद हेतु पर खड़ी होती हैं और वो जनता के बीच में नहीं आना चाहती तो उनको कोई अधिकार नहीं है।